सो हेलो गाइस, चलिए अब ब्लड का मूवमेंट को हम लोग हार्ट से कैसे पास होता है उसको कंप्लीट सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल के पास गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किस चीज का काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? हमारा ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो चूंकि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्स के पास ले जाता है। सेल्स उसका रिस्पायरेशन प्रोसेस करते हैं। एज ए रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रिस्पायरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू एनर्जी एंड रिलीज CO2। अब ये CO2 हमारे बॉडी में नीडेड नहीं होता है, इसका कोई नीड नहीं है हमारे बॉडी में, तो इसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब ब्लड हमारा यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो गया। यहाँ से हमारा कहानी हार्ट से मूवमेंट ऑफ ब्लड का शुरू होता है। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से आया वो सबसे पहले हार्ट की राइट एट्रियम में इंटर करेगा। हार्ट के कौन से पार्ट में इंटर करेगा? राइट एट्रियम। इस पार्ट में हमारा ब्लड इंटर किया। अब देखिए, इस पार्ट में वेना कावा के द्वारा ब्लड हमारा राइट एट्रियम में करेगा इंटर। अब जब राइट एट्रियम कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब दबाएगा, कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड है जो यहाँ से मूव करके आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे आ जाएगा ब्लड हमारा? राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे इस प्रकार का जो सिंबल बना हुआ ये क्या है? इसको हम लोग ट्राइक्यूस्पिड वेल्स बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वेल्स है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो ट्राइक्यूस्पिड वेल्स है ये यहाँ पे क्या करता है कि चूंकि ब्लड हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, तो ये क्या इस बात की गारंटी है कि ये ब्लड इसमें अगेन नहीं जा सकता है? तो इसी बात को बेसिकली इंश्योर करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड अगेन हमारा राइट एट्रियम में न चल जाए, इसीलिए यहाँ पे हमारा होता है ट्राइक्यूस्पिड वेल्स। क्या होता है हमारा? ट्राइक्यूस्पिड वेल्स। अब देखिए ब्लड हमारा, ठीक है, ब्लड में हमारा सारे काम ठीक हुए। ठीक है, ये जो नर्व्स है हमारे ब्लड में सारे काम ठीक हुए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि हमारे बॉडी को, अब आप लोग सिंपली जानते होंगे कि अब हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए ताकि सेल रिस्पायरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करें, हमें अगेन एनर्जी दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आर्टरी होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट एक ऐसा आर्टरी होता है जो आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा भी आर्टरी होता है जो आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उस आर्टरी का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। उस आर्टरी का नाम है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड, ये कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा, कस के चपाएगा, मतलब कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये ब्लड, ये जो ब्लड है, मैं यहाँ पे थोड़ा इस इमेज को साफ बना देता हूँ। ये जो ब्लड है अब इस पल्मोनरी वेन्स में राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और यहाँ से ये चल जाएगा। अब यहाँ से ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम हार्ट करता है। वहां पे एल्वुलाई होता है, ब्रोंकी होता है, ब्रोंकियोलस होता है, फिर उसका फर्दर पार्ट में वेलुलाई का स्ट्रक्चर एल्वुलाई होता है। एल्वुलाई पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड टेकन प्लेस करता है, यह सब सही में पढ़ा होगा। तो वहां पे ये जो ब्लड में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वहां से एल्वुलाई CO2 को निकाल लेगा और फिर हम उसे एक्सपायरेशन के थ्रू CO2 को नोस्ट्रिल कैविटी और नोस्ट्रिल के द्वारा रिलीज कर देंगे। बट अब हमारा ये जो एक्सेप्ट बचा कि अब एल्वुलाई जो ऑक्सीजन हम लोग लिए तो उस ऑक्सीजन को ले जाके वो सिंपली सीधा साधी विदाउट एनी ब्रेक वो पुट कर देगा, ले जाके ऑक्सीजन को उस ब्लड में। अब हमारा ब्लड हो गया है ऑक्सीजनेटेड।
अब हमारा ब्लड बेसिकली हो गया है ऑक्सीजनेटेड, अब वो प्योर ब्लड है फॉर द मूवमेंट। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि ब्लड लंग्स से ही सब जगह क्यों नहीं चला गया। देखिए ब्लड उतना स्पीड में नहीं होता है, जैसे हम कोई जगह से कूद रहे हैं तो अगर हमारा वेलोसिटी हाई रहेगा तभी हम हाई जंप मारेंगे, और ब्लड का वहां पे स्पीड हाई नहीं होता है, प्रेशर हाई नहीं होता है कि वो इतने बड़े बॉडी पार्ट में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसके लिए लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स, यहाँ से ये मान लीजिए कि ये लंग्स है, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ तो ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ पे इंटर करेगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन्स के द्वारा अब हमारा ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आ गया, लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारा कहाँ चल गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं वेन्स ऐसा ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट इन दिस केस only one vein, that name is pulmonary vein which carry oxygenated blood। अब ये ब्लड आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। अब ये लेफ्ट एट्रियम कंस्ट्रैक्ट करेगा, लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, कंस्ट्रैक्ट करेगा, और कंस्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड ये पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर देगा। मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिए, ब्लड पल्मोनरी वेन ओनली वन वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ जाएगा। अब जब ये लेफ्ट एट्रियम कंस्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टू इंश्योर द बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर लाइक दैट हेयर एमंग द, मतलब लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक तो वेल्व होता है जिसका नाम है बाइक्यूस्पिड वेल्व, जो इंश्योर करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और लेफ्ट एट्रियम इतना कस के कंस्ट्रक्ट करेगा कि ब्लड हमारा फर्दर, ये अरोटा है ना, अओर्टा सबसे बड़ा आर्टरी होता है। अयोर्टा बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है जो डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किए हो ब्लड को डायरेक्टली सारे बॉडी पार्ट में भेजता है। इसका मतलब अयोर्टा का बहुत ठीक होगा क्योंकि हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर में फट सकता है। तो सिंपली लेफ्ट वेंट्रिकल कंस्ट्रक्ट करेगा अओर्टा, द बिगेस्ट एंड थिकेस्ट, आपको जो बोलना है अओर्टा इज द बिगेस्ट नर्व इन आवर ह्यूमन बॉडी। यहाँ से अओर्टा फिर हमारे फर्दर बॉडी पार्ट में ब्लड को लेके चल जाएगा, और ऐसे ही इसी प्रोसेस को रिपीटेशन होते रहता है। फिर ब्लड जाएगा, फिर वहां पे CO2 आएगा, फिर अगेन वेना कवा में आएगा, फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, सबसे पहले ब्लड बॉडी में गया, रिस्पायरेशन हुआ, CO2 रिलीज हुआ, वो CO2 तो बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा या वेना कवा ही बोलिए, उससे ब्लड हमारा आएगा राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम को स्टैक करेगा, हमारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ट्राइक्यूस्पिड वेल्व होता है जो इंश्योर करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। अब ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को इंश्योर करेगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल को स्टैक करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, and this is only one artery which carry deoxygenated blood. Here the changes take place. Then the pulmonary artery lungs blood come with, अब हमारा ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएगा। पल्मोनरी वेन्स इज ओनली वन वेन विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड को लाके राइट एट्रियम में फेंक देगा, राइट एट्रियम को स्ट्राइक करेगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वहां पे बाइक्यूस्पिड वेल्व होता है जो इंश्योर करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल को स्ट्राइक करेगा तो ओर्टा के द्वारा हमारे पूरे पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो जाएगा। फिर ओर्टा धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट आर्टरी फर्दर डिप्लीवेटेड होते रहता है। थैंक यू, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। थैंक यू।